गुड मॉर्निंग बच्चों, दिस इज क्लास 9th हाईलाइट क्लास चैप्टर 6 एंड वीडियो पार्ट सेकेंड। बच्चों फर्स्ट पार्ट में हमने टिश्यूज़ के बारे में पढ़ा था कि जो टिश्यूज़ होते हैं वो जो परमानेंट टिश्यूज़ होते हैं वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ की बनी होती हैं। और ये तो हमने पहले ही पढ़ चुके हैं हम प्रीवियस चैप्टर्स में कि हमारा जो बॉडी का स्ट्रक्चरल यूनिट है वो है सेल यानी कोशिका, और क्लस्टर ऑफ सेल को हम क्या कहते हैं, टिश्यूज़। ये हमने क्वेश्चन में भी इस आंसर को सॉल्व किया था, तो इस चीज़ को हमने पढ़ा था, अपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि क्लस्टर ऑफ सेल्स को हम टिश्यूज़ कहते हैं। और जो हमारे प्लांट के टिश्यूज़ हैं वो 3 भाग में डिवाइड होते हैं, जिन्हें हम प्लांट के टिश्यूज़ जो है, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होती हैं जो अपवर्ड ग्रो करती हैं और जो सपोर्टिंग सेल्स बनाती हैं, वो जो है 3 भागों में डिवाइड हैं, लेटरल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम और एपिकल मेरिस्टेम। तो एपिकल मेरिस्टेम जो होता है वो प्लांट के एकदम टॉप पार्ट पर ये एपिकल मेरिस्टेम या एपिकल टिश्यूज पाई जाती हैं। ये बहुत ही मुलायम होती हैं और इनमें लिपिड का कंटेन लिपिड जो होता है वो इनमें पतला होता है, या आप इसे कह सकते हैं कि डाइल्यूट लिपिड, या ये बहुत ही ज़्यादा मुलायम कह सकते हैं कि हम ये इनकी जो बॉडी होती है वो हार्ड नहीं होती है, तो ये न्यूली बाउंडेड टिश्यूज़ होती हैं। जो सेल न्यू बॉर्न होते हैं उनसे बनी जो टिश्यूज़ होती हैं वो एपिकल टिश्यूज़ होती हैं, तो ये काफ़ी मुलायम होती हैं। अब हम बात करेंगे अपने परमानेंट टिश्यूज़ की। तो आपको पता है जो मेरिस्टेम से बनी हुई टिश्यूज़ होती हैं वो परमानेंट टिश्यूज़ होती हैं, यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ ही परमानेंट टिश्यूज़ कहलाती हैं। आप देखिए, व्हाट हैपेंड टू द सेल्स फॉर्म्ड बाय मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। तो ये क्वेश्चन मतलब हमारे चैप्टर में ये कह रहा है कि क्या होगा जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज से जब कोई टिश्यूज फॉर्म्ड होगी, बनेगी, तो क्या होगा। दे टेक अप अ स्पेसिफिक रोल और लॉस द एबिलिटी ऑफ डिवाइड। तो ये क्या करते हैं, जब इनसे कोई टिश्यूज बनती है तो ये एक विशेष कार्य करते हैं और ये डिवाइड होने की एबिलिटी इनमें कम होती है, लॉस करते हैं डिवाइड होने की एबिलिटी, यानी ये कम डिवाइड होते हैं, मतलब ये परमानेंट होते हैं। एज अ रिजल्ट दे फॉर्म अ परमानेंट टिश्यूज। तो इस वजह से ये जो है एक परमानेंट टिश्यूज का निर्माण करते हैं। मीन्स मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो होती हैं वो परमानेंट टिश्यूज का निर्माण करती हैं। दिस प्रोसेस इज टेकिंग अ परमानेंट शेप। तो इससे क्या होता है कि जो प्लांट का स्ट्रक्चर है उनमें क्या होता है कि एक उनको परमानेंट शेप मिलता है, साइज मिलता है, और वो एक डिफरेंशिएशन मिलता है, मतलब वो अलग अलग एक स्पेशल फंक्शंस पे कार्य करती हैं। तो डिफरेंशिएशन लेड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यूज। तो प्लांट में कई अलग अलग तरह के परमानेंट टिश्यूज डेवलप होते हैं और जो अलग अलग कार्य को संपन्न करते हैं। तो अब हम परमानेंट टिश्यू का देखिए, ये आपका वर्टिकल स्ट्रक्चर और ये लेटरल स्ट्रक्चर दोनों ही है। अब इनमें दोनों में हम कंपेरिजन यहाँ पर कर सकते हैं। ये देखिए, प्लांट स्टेम का वर्टिकल और लेटरल टिश्यूज हैं, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज कट सेक्शन दिया गया है, और नाम को हम इस तरह से समझ पाएंगे। देखिए, जब हम इसका इस तरह से लेटरल इसको काटते हैं, लेटरली इसको काटते हैं, वर्टिकली इसको काटते हैं, तो इस तरह से हमको एक स्ट्रक्चर मिलता है। जी, ये माइक्रोस्कोप से ये स्ट्रक्चर जो है माइक्रोस्कोप से बनाया गया है, क्योंकि प्लांट के जो सेल्स या टिश्यूज होते हैं वो इतने तो कट के बाद जो इसका स्ट्रक्चर है वो इस तरह से दिखाई देता है। तो इसका जो ये बाहरी आउटर लेयर है, इसमें छोटी छोटी ये जो स्ट्रक्चर निकला है, आपको कर्व स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसे हम क्यूटिकल कहते हैं। तो आप देखिए, ये वर्टिकली और ये लेटरली जो कटिंग है, तो आपको अंदाजा लग रहा होगा कि ये किनारे वाला जो पार्ट है वो ये पार्ट है, तो इसे हम क्यूटिकल कहते हैं। और उसके अंदर जो आती है ग्रीन कलर की जो हल्की मोटी लेयर होती है उसे हम कहते हैं इपीडर्मिस। इपीडर्मिस के अंदर होती है कोलेनसाइमा और फिर पैरेंसाइमा। कोलेनसाइमा और पैरेंसाइमा, आप देखिए यहाँ पर आपको 3 लेयर अलग अलग दिखाई दे रहे हो, और यहाँ पे देखिए टिश्यूज के सिस्टम में स्ट्रक्चर में थोड़ा अंतर है। ये देखिए,
ये छोटी छोटी टिश्यूज और हार्ड टिश्यूज होती हैं, ये सॉफ्ट टिश्यूज और थोड़ी फैली हुई, इनमें थोड़ी जगहें होती हैं। तो ये कोलेनसाइमा, ये पैरेंसाइमा हो गया। उसके बाद जो है ये पोर्स होते हैं, इन्हें हम फ्लोएम कहते हैं। ये देखिए इसमें ये इनके में ये पोर्स है, जो ये पोर्स ये सिर्फ फ्लोएम है। और फ्लोएम के बगल ये जो छोटी छोटी ट्यूब्स जैसे दिख रही है, ये जाइलम है। और जाइलम, इन पूरे को हम कहते हैं वास्कुलर बंडल्स। तो ये देखिए इस तरह से जब ये वर्टिकली काटते हैं तो वास्कुलर बंडल इस तरह से सेट होती हैं। ये समझ लीजिए जो हमारा स्टेम है एक एज अ पाइप है, और पाइप के अंदर इस तरह की वास्कुलर बंडल सेट होती हैं, जिनमें कि ये सैक जो है वो फ्लोएम है, और ये जो रेड कलर के पॉइंट दिख रहे हैं वो जाइलम है। तो प्लांट में जाइलम क्या करते हैं, वाटर सब्सटेंस को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाते हैं, और जो फ्लोएम है वो न्यूट्रिशन और मिनरल्स को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाते हैं। तो प्लांट में ये जो वास्कुलर बंडल है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये न्यूट्रिशन और वाटर को सर्कुलेट करते हैं, जिससे कि प्लांट में फोटोसिंथेसिस होता है, या जो भी रिस्पायरेट करते हैं प्लांट। तो सब चीज़ों के लिए जो एनर्जी चाहिए या जो वाटर मॉलिक्यूल्स चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए, तो उस सब क्या है, जाइलम और फ्लोएम द्वारा ही प्लांट के विभिन्न भागों तक पहुंचता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कारक है। ये इस तरह से इंपॉर्टेंट है जैसे कि हमारी बॉडी में ब्लड वेसल्स, उसी तरह से ये वास्कुलर बंडल्स हैं, सेम काम करते हैं, सर्कुलेशन का काम करते हैं। ये प्लांट में सर्कुलेशन का काम करते हैं, और एनिमल टिश्यूज में ब्लड वेसल्स जो है वो सर्कुलेशन का कार्य करती हैं। हाँ, अब देखिए जो हमारे परमानेंट टिश्यू होते हैं बच्चे, वो दो प्रकार के होते हैं, एक सिंपल परमानेंट टिश्यू और दूसरा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो हमारे जो टिश्यूज होते हैं वो दो टाइप्स की होती हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। या हम ऐसे कह सकते हैं कि परमानेंट टिश्यू को दो भागों में बांटा गया है, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू, अ फ्यू लेयर्स ऑफ सेल्स बीनेथ द एपिडर्मिस एंड जनरली सिंपल परमानेंट टिश्यूज। तो एपिडर्मिस के साथ लगी हुई जो कुछ लेयर्स होती हैं वो सिंपल परमानेंट टिश्यूज। उसमें देखिए किसी भी तरह की कोई एक ही जैसी टिश्यूज की लेयर बनी हुई है, इसे हम सिंपल परमानेंट टिश्यू कहते हैं। तो पैरेंसाइमा इज द मोस्ट कॉमन सिंपल परमानेंट टिश्यू। तो ये जो हमारे एपिडर्मिस, कोलेनसाइमा और पैरेंसाइमा, ये सभी क्या है, परमानेंट टिश्यूज हैं और सिंपल परमानेंट टिश्यूज हैं। इट कंसिस्ट ऑफ रिलेटिव्स अनस्पेशलाइज्ड सेल विथ thin cell wall. They are living cells. They are usually loose arranged, thus large space between cell intercellular space are found in the tissues. The tissues generally stores food. Yet तो बच्चों ये जो हमारे सिंपल परमानेंट टिश्यूज हैं, ये देखिए ये एपिडर्मिस से लगी हुई जो सिंपल परमानेंट टिश्यूज है, ये सिंपली ऐसे ज्वाइन होती है, जिनमें लार्ज स्पेस होता है, इनमें जगह होती है जहाँ पे फूड स्टोर होता है। तो इनमें किसी तरह का कॉम्प्लेक्शन नहीं पाया जाता है। ये देखिए इन टिश्यूज का स्ट्रक्चर इस तरह का है। ये देखिए ये इंटरसेलुलर स्पेस जो है, जो टिश्यूज बनी होती है तो उनके बीच का जो इंटरसेलुलर स्पेस है वो इस तरह से दिखाई देता है। और टिश्यूज का स्ट्रक्चर देखिए, उसमें काफ़ी जगह दिखाई दे रही है जिसमें ये फूड मटेरियल स्टोर करते हैं। ठीक है, ये वॉल्स की टिश्यूज हो गई। ये जो चार पार्ट आपका बना है, ये देखिए रेड वाली वॉल्स की टिश्यूज आपकी, और ये इनके बीच में ये जो बीच में स्पेस है वो इनका स्ट्रक्चर है। तो इस तरह से इसमें क्या है कि काफ़ी जगह होती है, और ये सिंपली अरेंज्ड होती हैं, सिंपली अरेंज्ड होती हैं, ये सिंपल स्ट्रक्चर इनका होता है, और इनमें काफ़ी स्पेस पाया जाता है। येट अनदर टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यूज इज स्क्लेरेंसाइमा इज द टिश्यूज विच मेक्स द प्लांट हार्ड एंड स्टिल। तो जो दूसरी क्लोरेंसाइमा है, स्क्लेरेंसाइमा है, वो क्या करता है, प्लांट की आउटर बॉडी को हार्ड बनाता है। वी हैव सीन द हस्क ऑफ अ कोकोनट। तो आप कोकोनट वगैरह में देखिए जिसमें कॉम्प्लेक्स टिश्यू पाए जाते हैं, उनमें क्या होता है कि उनका जो स्टेम होता है वो इतना हार्ड होता है, एकदम हस्क के जैसे बिल्कुल रफ एंड हार्ड हो जाता है। द सेल ऑफ दिस टिश्यूज आर डेड। तो जो हमारे वो कोयर हैं, जिन्हें हम कोयर कहते हैं, जो हमारा कोकोनट के आउटर लेयर पे जो हमें मिलती है बीनीथ, या उसे हम रोप भी बनाते हैं, तो जो मटेरियल मिलता है उसे हम कोयर कहते हैं। तो कोयर में क्या होता है, वो सभी डेड सेल्स है। जैसे हमारी बॉडी में नेल्स और एनिमल्स टिश्यूज में नेल्स और हेयर जो है वो डेड सेल्स हैं,
इसी तरह से प्लांट में भी डेड सेल्स होते हैं, जो उनकी छाल होती है या फिर किन्हीं पेड़ों में, किन्हीं प्लांट्स में जो हस्क पाया जाता है, हस्क टिश्यूज, वो सभी क्या है, डेड टिश्यूज हैं। वो काफी रफ और हार्श होती हैं। तो दे आर लॉन्ग एंड नैरो एज द वॉल आर थिक्ड ड्यू टू लिग्निंग। तो वो सभी, वो जो हमारी टिश्यूज, हम कोयर की बात कर रहे हैं, उसमें क्या है, लिग्निंग के कारण जो है वो थिकनेड हो जाती हैं, मीन्स उनमें एक कसाव आ जाता है या जड़ाव आ जाता है। ऑफन दीज वॉल आर सो थिक दैट दे आर नो इंटरनल स्पेस इनसाइड द सेल। तो उनमें क्या होता है कि वो इतनी थिक हो जाती है, उनमें इंटरनल स्पेस नहीं होता है, इसलिए जब इंटरनल स्पेस नहीं होता है तो उसमें फूड वाटर मटेरियल नहीं होता है, तो वो मुलायम नहीं रह जाती। एक हिसाब से उसे सूखी सेल कह सकते हैं या डेड सेल। दिस टिश्यूज इज प्रेजेंट इन स्टेम्स अराउंड वास्कुलर बंडल्स। तो वो सब टिश्यूज क्या होता है, वास्कुलर बंडल के किनारे किनारे प्रेजेंट होती है, जिन प्लांट में प्रेजेंट होती हैं। और जिन प्लांट, हमारे जितने ग्रीन प्लांट होते हैं, उनमें ये डेड टिश्यूज नहीं होती हैं। ठीक है, ये देखिए, ये गार्ड सेल और एपिडर्मिस सेल लेटरल व्यू, सरफेस व्यू। ये जो गार्ड सेल होती हैं, जो फूड मटेरियल के किनारे को कवर करती हैं, रक्षक सेल जिन्हें हम कह सकते हैं, तो ये इनका लेटरल व्यू है कि इनमें इस तरह से पोर्स होते हैं जिसमें से एरेशन होता है, और बाकी ये पूरी बॉडी को कवर करती हैं और प्रोटेक्ट करती हैं। पार्ट्स ऑफ द प्लांट ऑफन सेक्रेट अ वैक्सी वाटर रेजिस्टेंट लेयर और देयर आउटर सरफेस। और प्लांट में क्या होता है, आपने देखा होगा बच्चों की, प्लांट में आप जैसे कट लगा दीजिए तो वहां पे एक वैक्सी लिक्विड आपको मिलता है। जो वैक्सी लिक्विड होता है वो आपको सीन होता है। तो ये प्लांट जो है एक वैक्सी वाटर रेजिस्टेंट लेयर और देयर आउटर सरफेस, एक वैक्सी वाटर लेयर जो है वो आउटर सरफेस को सेक्रेट करती है या वाटर सरफेस में रिलीज करती हैं। दे एड्स इन प्रोटेक्शन अगेंस्ट लॉस ऑफ वाटर। तो ये क्या करता है, जो वैक्सी वाटर है, वो जो प्लांट में हीट के कारण या सनरेज के कारण जो वाटर लॉस होता है, उनको क्या करता है, उसको मैनेज कर देता है, या वाटर लॉस को जो है वो कम कर देता है, या उनके अगेंस्ट वो कार्य करता है कि वाटर लॉस ना हो पाए प्लांट में। तो मैकेनिकल इंजरी एंड इन्वेशन बाय पैरासिटिक फंजाई। तो ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है पूरी तरह से, चाहे वो इन्वेंशन ऑफ पैरासिटिक फंजाई उन पर अटैक कर रहा हो, या कोई भी मैकेनिकल उसमें इंजरीज हो, कुछ भी हो, उससे क्या होता है, जो वैक्सी वाटर लिक्विड है वो पूरे प्लांट को प्रोटेक्ट करता है। तो सिंस इट हैज अ प्रोटेक्टिव रोल ऑफ प्ले, तो ये प्लांट को प्रोटेक्टिव रोल प्ले करता है। सेल ऑफ एपिडर्मिस टिश्यूज फ्रॉम अ कंटिन्यूअस लेयर विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस। और जो एपिडर्मिस की जो सेल है, उनमें एक इंटरसेलुलर स्पेस होता है जिसे हम क्यूटिकल कहते हैं। मोस्ट एपिडर्मिस सेल आर रिलेटिवली फ्लैट, ज्यादातर तो जो फ्लैट होते हैं, लेकिन किसी किसी में जो है स्पेस होता है और वो उठी होती है ट्राइंगल के जैसे, उन्हें हम कहते हैं क्यूटिकल्स। वी कैन ऑब्जर्व स्मॉल पोर्स हेयर एंड देयर इन द एपिडर्मिस ऑफ द लीफ। तो दीज पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा। अब देखिए, हम लोग जब पत्तियों पर देखते हैं तो उनके एपिडर्मिस से बाहरी उस पर क्या होता है, हमें पोर्स दिखाई देते हैं। आप देखते होंगे कि आप उनको सिंपली भी, अगर आप सिंपल मैग्नीफायर जो है उससे भी अगर देखेंगे तो वो पोर्स हमें दिख जाते हैं। हमें उसके लिए बहुत ज्यादा इसकी माइक्रोस्कोप की जरूरत नहीं है। हम उसको सिंपल जो हमारा सिंपल मैग्नीफायर से जो हम ये देख सकते हैं एपिडर्मिस, इन पोर्स को हम क्या कहते हैं, जो लीफ पे होता है उन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं। ये देखिए, इसे यही स्टोमेटा है। तो इसकी जो सेल्स होती है वो गार्ड सेल से कवर होती हैं। तो स्टोमेटा आर इनक्लोज बाय 2 किडनी शेप सेल्स। तो स्टोमेटा जो होती है 2 किडनी शेप सेल से कवर्ड होती है, जिन्हें हम गार्ड सेल कहते हैं। दे आर नेसेसरी फॉर एक्सचेंजिंग गैसेस विद द एटमॉस्फेयर। तो वो क्या करती हैं, एटमॉस्फेयर से गैस का आदान प्रदान करती हैं, गैसेस एक्सचेंज में भाग लेती हैं, ट्रांसपायरेशन में भाग लेती हैं। जैसे कि प्लांट में अगर जाइलम फ्लोएम द्वारा लगातार तो जमीन द्वारा पानी उनको ऊपर लीव्स में पहुंचाया जाता है, तो ये क्या करती हैं, तो जब पानी एक्सेस हो जाता है प्लांट में तो वो पत्तियों के स्टोमेटा द्वारा जो है रिलीज कर दिया जाता है। तो रिलीज कर दिया जाता है तो उसी प्रोसेस को हम ट्रांसपायरेशन कहते हैं। पत्तियों द्वारा पानी एक्सपोज करना, वाटर एक्सपोज करना ही ट्रांसपायरेशन कहलाता है।
तो इसे ये क्या करती, स्टोमेटा क्या करती है, स्टोमेटा द्वारा ही पानी, जो एक्सेस पानी है वो, जैसे हम लोग की बॉडी में बॉडी पोर्स द्वारा जो है स्वेट बाहर किया जाता है, उसी तरह से प्लांट में जो एक्सेस वाटर होता है वो स्टोमेटा द्वारा बाहर कर दिया जाता है। तो ये सभी जो है एपिडर्मल सेल की हम बात कर रहे हैं। तो ये सभी क्या है, परमानेंट टिश्यूज है जो स्पेशल क्वालिटी में काम करती है। एपिडर्मिस सेल ऑफ रूट्स, अब रूट की जो एपिडर्मिस सेल है हुज फंक्शंस और वाटर ऑब्जॉर्ब, अब जो एपिडर्मिस रूट की जो सेल है वो क्या करती है, उनका फंक्शन है वाटर ऑब्जॉर्ब करना। जैसे कि स्टेम का क्या एपिडर्मिस है, वो पौधों को प्रोटेक्ट करना, या लीव्स का जो एपिडर्मिस है वो पोर्स क्या करते हैं, गैसेस एक्सचेंज में भाग लेते हैं। इसी तरह रूट्स का जो है वो क्या करती हैं, उनका काम है वाटर ऑब्जॉर्ब करना, तो उनकी एपिडर्मिस कुछ अलग होगी। मीन्स उनकी जो परमानेंट टिश्यूज हैं वो कैसी होंगी, या सिंपल टिश्यूज हैं वो कैसी होंगी, इनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो कॉमनली इनमें क्या होता है कि हेयर लाइक स्ट्रक्चर निकले रहते हैं, उनमें जितने रूट्स हैं उनमें पतले पतले तंतुओं जैसे संरचनाएं निकली रहती हैं। इन सम प्लांट्स लाइक डेजर्स प्लांट एपिडर्मिस हैव अ थिक वैक्सी कोटिंग ऑफ क्यूटिन। तो और जो डेजर्स के प्लांट है तो उनकी हमारे जो, अब हमने अभी पहले जड़ों के बारे में पढ़ लिया, तो जड़ों में क्या पतली पतली हेयर्स निकली होती है, तो वो हेयर्स क्या करती हैं, पानी ज़्यादा ऑब्जॉर्व करने में मदद करती हैं पौधों की। वो जैसे कि ये हम जो क्यूटिकल्स है ये इसी टाइप की हेयर्स निकली होती है पतली, तो ये भी पानी ऑब्जॉर्व करती है, एपिडर्मिस द्वारा भी पानी ऑब्जॉर्व होता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी ऑब्जॉर्व हो पाता है। इसलिए रूट की जो एपिडर्मिस है वो इस तरह से डिवाइड होती है, जो उनके सिंपल टिश्यूज हैं। अब देखिए जो डेजर्ट प्लांट है उसमें क्या होता है, उनकी एपिडर्मिस में एक वैक्सी कोटिंग होती है, तो वो क्या करते हैं, वाटर एक्सपोज को रोकती हैं, वाटर को बाहर जाने से रोकती है, क्योंकि डेजर्ट में पानी की कमी होती है, तो वो वाटर को प्लांट में ही सेव रखती हैं, तो उनमें एक वैक्सी कोटिंग होती है। इट इज़, ये देखिए यही चीज़ है कि कैन वी थिंक अ रीजन फॉर दिस, कि उनमें वैक्सी कोटिंग होती है, ऐसा क्यों? तो इट इज़ द आउटर लेयर ऑफ ब्रांच ऑफ द ट्री डिफरेंट फ्रॉम अ आउटर लेयर ऑफ अ यंग स्टेम। तो ये क्या करती है, आउटर लेयर जो है, जो वैक्सी कोटिंग है, वो प्लांट के बाहरी टिश्यूज को अंदर के टिश्यूज से डिफरेंट करती है, और प्लस उनमें वाटर लूजिंग को कम करती है, वाटर उनमें कम लॉस करने देती है। स्ट्रिप ऑफ secondary meristematic located in the cortex from layer of cell wall constitute the cork cell without intercellular space. They also have a substance called subretin in their wall. They make them impervious to gases and water. तो हम लोग पहले यहाँ बात कर ले कि जो इट इज़ आउटर लेयर ऑफ अ ब्रांच ऑफ अ ट्री डिफरेंट फ्रॉम द आउटर लेयर ऑफ यंग स्टेम। तो ये चीज़, हाँ, क्वेश्चन ये कह रहा है कि क्या एक पुराने पेड़ की आउटर लेयर एक यंग स्टेम के आउटर लेयर से डिफरेंट होती है? तो बच्चों ये बात बिल्कुल सही है कि वो डिफरेंट होती है, बनावट में नहीं, अपने कार्य के अकॉर्डिंग वो डिफरेंट होती है। ये देखिए, एज प्लांट ग्रो ओल्डर, जैसे ही पेड़ पुराना होता है, द आउटर प्रोटेक्टिव टिश्यूज अंडरगो सर्टेन चेंजेस। तो जो बाहर के जो आउटर प्रोटेक्टिव टिश्यूज हैं उनमें बहुत से चेंज आते हैं। स्ट्रिप ऑफ सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक लोकेटेड इन द कॉर्टेक्स फ्रॉम लेयर्स ऑफ सेल्स विच कंस्टिट्यूट द कॉर्क। तो इसके लिए जो है एक कॉर्क की पतली स्ट्रिप से इसका अध्ययन किया गया था। तो सेल्स ऑफ कॉर्क आर डेड एंड कॉम्पैक्टली अरेंज्ड। तो जो कॉर्क की सेल होती है वो डेड होती है, क्योंकि जो रॉबर्ट ह्यूक ने उन्होंने कॉर्क के ही माध्यम से सेल की संरचना को समझाया था। तो कॉर्क की सेल जो है वो डेड होती हैं और वो एकदम बढ़िया से अरेंज्ड होती हैं, तो कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होती हैं। तो उनमें क्या होता है, इंटरसेलुलर स्पेस होता नहीं है। तो दे आल्सो हैव अ सब्सटेंस कॉल्ड सबर्टिन। तो उनमें क्या होता है, एक सबर्टिन करके सब्सटेंस होता है, देयर वाज, जो गैसेस और वाटर एक्सचेंज के लिए उनमें कार्य करती हैं। कि जब ये कॉर्क डेड सेल हो जाता है तो भी वो कैसे उनमें वाटर और गैसेस एक्सचेंज होता है और वो काम आता है हमारे, हम विभिन्न कामों में इसका यूज करते हैं। तो उसमें इन्हीं वाटर और गैसेस एक्सचेंज की वजह से उनमें जो है सर्कुलेशन बना रहता है। अब बच्चों तो सिंपल टिश्यूज जिनमें क्या होता है कि वाटर आना जाना करते हैं, वाटर और ये एपिडर्मिस सेल बनाते हैं किसी भी प्लांट की। अब हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स सेल की, कॉम्प्लेक्स टिश्यूज की। तो कॉम्प्लेक्स टिश्यूज बच्चों थोड़ा सिंपल टिश्यूज से थोड़ा इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा, इनका काम डिफरेंट होगा। तो द डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज हैव डिस्कस्ड अंटिल नाउ आर मेड ऑफ वन टाइप ऑफ सेल।
तो हमने एक ही सेल में कई तरह के टिश्यूज डेवलप, हमने एक ही सेल में देखे कई तरह के रूट्स की सेल्स अलग, रूट की टिश्यूज अलग, या हमारे लीव्स की टिश्यूज अलग, या स्टेम की टिश्यूज अलग। हमने एक ही उसमें कई तरह के टिश्यूज मतलब पढ़ा अभी। अब देखिए सच टिश्यूज आर कॉल्ड, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? सिंपल परमानेंट टिश्यूज। येट अनदर टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यूज इज कॉम्प्लेक्स टिश्यूज। जो एक दूसरी परमानेंट टिश्यूज है जो सिंपल टिश्यूज से अलग है, उन्हें हम कॉम्प्लेक्स टिश्यूज कहते हैं। तो कॉम्प्लेक्स टिश्यूज आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल। तो वो क्या होती है कि एक जैसी सेल से नहीं बनी होती है, उनमें कई टाइप की टिश्यूज लगी होती है। जैसे कि हमारे वास्कुलर बंडल्स है, आपको अभी हमने आगे पढ़ा था ना इस बारे में कि जाइलम और फ्लोएम जो है अरेंज रहती है, साथ साथ अरेंज रहती है, और पूरे वास्कुलर बंडल में साथ साथ रूट टू टो जो है, रूट टू टॉप जो है वो सर्कुलेट करती हैं और चीज़ों को सर्कुलेट करती हैं, और खुद भी सर्कुलेशन उनका वो सर्कुलेट रहती है, पूरी रूट टू टॉप वो अरेंज्ड रहती हैं। तो ये देखिए जाइलम एंड फ्लोएम एग्जाम्पल ऑफ सच कॉम्प्लेक्स टिश्यूज। आप देखिए यहाँ पर उसका जो कई तरह के टिश्यू से बनी, ये देखिए यहाँ पर आपको, ये देखिए ये जाइलम भी अरेंज्ड है, और ये जो ये पोर्स है ये फ्लोएम है। आपको हम बताए थे कि जाइलम जो है वो वाटर न्यूट्रिशन सर्कुलेट करता है, और फ्लोएम जो है वो जाइलम जो है वाटर सर्कुलेट करता है, और फ्लोएम जो है न्यूट्रिशन सर्कुलेट करता है। तो ये जब कई तरह के टिश्यूज मिलकर एक फंक्शन पे कार्य करते हैं तो उन्हें हम कॉम्प्लेक्स टिश्यूज कहते हैं। दे आर बोथ कंडक्टिंग टिश्यूज एंड कंस्टिट्यूट अ वास्कुलर बंडल्स। तो ये सभी क्या है, एक वास्कुलर बंडल में कंडक्ट रहती हैं, तो ये कॉम्प्लेक्स टिश्यूज हैं। तो वास्कुलर टिश्यूज इज अ डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ कॉम्प्लेक्स प्लांट्स। तो आपको पता है कॉम्प्लेक्स प्लांट्स उसका फीचर क्या है? वन दैट हैज मेड पॉसिबल देयर सर्वाइवल इन द टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट। ये क्या करती है? टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में प्लांट को सर्वाइवल कंडीशन एक उपलब्ध कराती है। मतलब इन्हीं की वजह से प्लांट जो है सर्वाइव कर पाता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बिना पानी और बिना भोजन के कोई भी जीवित नहीं रह सकता। तो प्लांट भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो वो बिना पानी और बिना न्यूट्रिशन के कैसे जीवित रह सकते हैं? तो शोइंग अ सेक्शन ऑफ स्टेम, जैसे कि अभी पीछे हमने देखा है वो स्टेम के सेक्शन में कि हमने क्या देखा, तो जाइलम कंसिस्ट ऑफ ट्रेचिस्ट वेसल्स, जाइलम parenchyma and xylem fibers. तो ट्रेचिस एंड वेसल्स हैव थिक walls and many are dead cells when manure. Tracheids and vessels are tubulous structure. This allows them to transport water and minerals vertically. तो वो क्या हमने देखा कि जो हमारे जो ये वास्कुलर बंडल में जो हमारे जाइलम है, ये पैरेंसाइमा के जो बने हुए हैं जाइलम, ये क्या करते हैं? ट्यूब्स कंटेन करते हैं जिससे वाटर जो है पूरा सर्कुलेट होता है। और हमारा फ्लोएम है, फ्लोएम पोर्स होते हैं, उनमें जो है हमारा न्यूट्रिशन सर्कुलेट होता है। तो फ्लोएम इज मेड ऑफ 5 टाइप ऑफ सेल। फ्लोएम जो है वो 5 तरह की सेल से बनी होती है: सीव सेल, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर्स एंड फ्लोएम पैरेंसाइमा। तो ये 5 तरह के टिश्यू से जो स्ट्रक्चर या पोर्स हमें दिखाई देता है, सीन होता है, उसे ही हम फ्लोएम कहते हैं। तो सीव ट्यूब्स आर ट्यूबुलर सेल विथ perforated walls. Phloem transport food from leaves to other parts of plant. तो फ्लोएम क्या करती है? रूट्स वाली फ्लोएम जो होती है वो न्यूट्रिशन कंटेन करती है, और जो पत्ती जो प्लांट स्टेम की फ्लोएम होती है वो पत्तियों द्वारा भोजन जो है पौधों के पूरे भागों में पहुंचाती है। तो ये देखिए फ्लोएम का जो स्ट्रक्चर वो इस तरह से, इनमें देखिए ये इस तरह से पिट बने होते हैं, ये इस तरह से फ्लोएम का स्ट्रक्चर, ये भी पाइप स्ट्रक्चर है लेकिन ये चौड़ी होती है। इस तरह का स्ट्रक्चर इसका होता है जिससे कि हमारा न्यूट्रिशन या फूड प्रोडक्ट इसमें फ्लो करते हैं। ये तो वास्कुलर बंडल जिसमें जाइलम और फ्लोएम फिक्स्ड है, और ये जाइलम पैरेंसाइमा ये हमारा, और यहाँ पर सेक्शन ऑफ फ्लोएम दिखा रहा है कि देखिए इसमें ये इनर स्पेस ज़्यादा होता है जिसमें न्यूट्रिशन या फूड प्रोडक्ट जाते हैं। तो बच्चों अब हम क्वेश्चन कर लेते हैं सभी बच्चे, और इस वीडियो के साथ जो है आपको सेकंड पार्ट के साथ आपको नोट्स तो दिए जा चुके हैं, और आप फिगर जो है बनाएंगे। तो अब देखिए आपको क्या करना है कि नेम टाइप ऑफ सिंपल टिश्यूज। तो सिंपल टिश्यूज के जो हम नाम है वो हमारा है पैरेंसाइमा, क्लोरेंसाइमा और एपिडर्मिस। और वेयर आर द एपिकल मेरिस्टेम फाउंड। तो आपको पता है कि प्लांट के टॉप भाग पे ही एपिकल मेरिस्टेम मिलेगा या एपिकल टिश्यूज मिलेंगी। विच टिश्यूज मेक अप द हस्क ऑफ कोकोनट। तो कोकोनट का हस्क जो है वो डेड टिश्यूज का बना होता है, हमने अभी भी पढ़ा था। और व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ फ्लोएम। तो फ्लोएम के जो कॉन्स्टिट्यूट हैं वो इसके जितने टिश्यूज हैं वो हमने अभी यहाँ पढ़ा, उसको हमें लिखना है। जैसे कि हमारे सीव फ्लोएम इज मेड ऑफ 5 सेल्स, सीव टिश्यूज,
sheep cells, sheep tubes, companion cells, phloem fibers and phloem parenchyma। तो बच्चों चैप्टर में आपको ये फिगर बनाना है। इस चैप्टर में आपने अभी पीछे जो है हमने टिश्यू वाले में भी कोई फिगर नहीं बनाया है, तो पहला फिगर आपको ये दिया गया और दूसरा फिगर आपको ये बनाना है, और तीसरा फिगर जो है हमारा ये वास्कुलर बंडल के ये वाले सिस्टम बनेगी जिसमें जाइलम के पेरेंसाइमा बने हैं या फ्लोएम का लेटरल व्यू जो बना है ये फिगर। यानी आपको पूरे चैप्टर में कितने फिगर अब बनाने हैं? फर्स्ट फिगर, सेकंड फिगर, ये दोनों एक साथ, सेकंड फिगर और ये थर्ड फिगर, ये इतना फिगर आपको जो है बनाना है कॉपी में। तो सभी बच्चे अपना अपना वर्क कंप्लीट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आपको एनुअल टिश्यू के बारे में बताया जाएगा। ओके, थैंक यू फॉर योर होमवर्क, सॉरी, गुड लक फॉर योर होमवर्क, थैंक यू।